जैसे ही भोजन किया है विशाखा ने, महामानव विश्वगुरु को जब भोजन ग्रहण कराया, भोजन ग्रहण करने के बाद में वो धम्म देशना देने लगे। सेठ मींगार शर्म के मारे वो सामने नहीं आए। एक कमरा था, उसी कमरे में एक जंगला लगा हुआ था, उसी के छिप करके भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने लगे। जब प्रवचन दिए हैं उसी समय सेठ मींगार आज दौड़ करके आए, महामानव विश्वगुरु के चरणों पर गिर पड़े, कहने लगे हे शास्ता गुरु मुझे माफ कर दो, क्योंकि हमारी पुत्र वधू जो थी विशाखा, इससे मैंने बहुत उल्टा सीधा शब्द कहे हैं, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता भी नहीं था। तो महामानव विश्वगुरु भगवान ने कहा सब क्षमा ही है, अरे जब जागो तब सवेरा, अगर अनजाने में कुछ करते रहो तो वो कोई बात नहीं है। अब जब जान गए हो अब भी आप कुछ हो इसमें बात करो तो सही नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, माफ ही है आपके लिए। सेठ मींगार कहने लगे सुनो विश्वगुरु महामानव, एक बेनती है प्रभु हमारी, और जो होए जाए दया बुद्ध की शरण में आ जाता है, क्षमा कर दो। इधर विशाखा बोली हे महामानव विश्वगुरु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बात कहें। विश्वगुरु भगवान कहने लगे अरे बेटी कहो क्या बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जो आश्रम में वहां पर कुछ बिच्छड़ियां नहा रही थी, मैंने एक दासी को भेजा कि जा करके बिच्छुओं को निमंत्रण दे आओ। तब तक दासी गई, तब तक बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो बिच्छड़ियां कुछ चीवर उतार करके वो अपने कुटिया में यानी घर में सुखा रही थी। उनके तन पर चीवर नहीं था। तो महामानव गुरु से जब ये अनुमति मांगी, मेरे हृदय में इच्छा प्रकट होती है, उन बिच्छड़ियों पे दूसरा चीवर नहीं है, एक ही चीवर है। अगर वो भीग जाता है तो वो ठंड के मारे सुकुड़ती रहती है। हमारी इच्छा प्रकट होती है उन बिच्छड़ियों को बुलाकर मैं चीवर धारण यानी चीवर दान करें। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है। तो विशाखा ने दूसरे दिन निमंत्रण किया, तो सभी बिच्छू और बिच्छड़ियों को भोजन ग्रहण कराने के बाद में और सबको एक एक चीवर दान किया। प्रेम से बोलियो भगवानी बुद्धि की पंचशीली दरबार की। तो एक गीत बोलेंगे, उसके बाद कथा।
घर में दिल नहीं लगता हो गौतम, आऊंगी तेरी नगरी घर में। बोलियो महामाया मैया की।